हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुलक के प्रकार को पहचानिए। ये दिया है, एक बहुलक दर्शा है जो एकलक से बना हुआ है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा। देखिए, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं बहुलक कहलाते हैं। देखिए, बहुलक प्रयुक्त एकलक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्रयुक्त एकलक के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला है समबहुलक, यानी ऐसे बहुलक जिनमें प्रयुक्त एकलक एक ही प्रकार का हो, जैसे पॉलीथीन। उदाहरण के लिए देखें तो पॉलीथीन क्या है? एक समबहुलक है। एन अणु CH2 के प्रयुक्त करते हैं, CH2 द्विबंध CH2 यानी एथीन के प्रयुक्त करते हैं, एथीन। यह है एकलक। तो इसका बहुलीकरण जब होता है, तो यह बनता है CH2N, और यह है पॉलीथीन जो बहुलक होगा। इसमें सिर्फ एक ही एकलक अणु एथीन शामिल है, एक ही प्रकार का, तो यह समबहुलक है पॉलीथीन, और यह है बहुलक। इसी तरीके से एक होते हैं विषम बहुलक। ये ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के एकलक हो, जैसे अगर उदाहरण देखें, एन अणु प्रयुक्त करें, NCH2 द्विबंध CH द्विबंध CH2, यह है 1,3 ब्यूटाडाइइन। एक दूसरा एकलक प्रयुक्त करते हैं NC6H5 CH द्विबंध CH2, इसको कहते हैं स्टायरीन। इन दोनों से जो मिलकर बनता है, ये बना CH2 CH द्विबंध CH2 CH N, और ये है C6H5। इसको कहते हैं ब्यूनाएस। और ब्यूनाएस जो है ये एक बहुलक हो गया, लेकिन ये कैसा है? विषम बहुलक है। अब जो प्रश्न में दिया है ये इस तरह का बहुलक है कि Na मिलकर ये बन रहा है AA, यानी ये हो गया समबहुलक। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।